Dear students, good morning. Today we are going to revise second poem Fire and Ice, written by renowned American poet Robert Frost. He was awarded Pulitzer Prize for Poetry 4 times. In this poem, the poet has used fire and ice as the two symbols. Fire represents desire and ice represents hatred among mankind. The short poem outlines the familiar question about the fate of the world कि how the world will end by fire और ice कि एक वर्ड का एंड फायर और आइस से कैसे हो सकता है. People are both sides of the debates कि फायर से भी एंड हो सकता है एंड आइस से भी एंड हो सकता है. So this poem is about the end of the world. In first two lines, the poet presents the two options कि some say the world will end in fire, some say in ice. Some people think that the world will end due to the intense heat of fire. The world will destroy when it becomes too hot by the heat of sun. और दूसरे क्या कहते हैं ड्यू टू एक्सेसिव कोल्ड कि बहुत ज़्यादा सर्दी से. इट मीन्स इट मे ऑल्सो डिस्ट्रॉय इफ़ इट गेट्स कोल्डर कि या तो ज़्यादा सर्दी से या फिर ज़्यादा गर्मी से द वर्ल्ड विल एंड. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. हेयर पोइट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है और वो कहता है कि उसने स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और पैशन इनको एक्सपीरियंस्ड किया है अपनी लाइफ में. सो अकॉर्डिंग टू हिज पर्सनल एक्सपीरियंस द पोइट इज़ इन द फेवर ऑफ दिस आइडिया द वर्ल्ड विल एंड इन फायर कि वो फायर में एंड हो जाएगा. हेयर द पोइट रिलेट्स फायर विद डिज़ायर. डिज़ायर के साथ इसको रिलेट कर रहा है. वह कहता है आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. इट मीन्स he had experienced the evil effect of desire. So the desire has the same effect as the fire has. So the poet wants to say that fire of desire can cause total destruction on this earth. कि जो desire की fire है वो इस earth पर total destruction ला सकती है. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Suffice means here sufficient. Perish means destroy हो जाना. So the poet says the word will end in twice. In this line poet क्या कहता है कि word का दो बार end हो जाएगा. ठीक है, दो बार वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. बट वाई द पोइट इज़ यूजिंग द वर्ड इफ़ हेयर. इफ़ यहाँ पर पोइट ने वर्ड यूज़ किया है क्यों कि पोइट इज़ डाउटफुल दैट द वर्ड विल गेट अ सेकेंड चांस और नोट कि उसे सेकेंड चांस मिलेगा या नहीं. दैट्स वाई द पोइट एक्सप्रेसेस हिज सस्पिशन बाय यूजिंग द टर्म इफ़. आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट कि वो जानता है बहुत ज़्यादा हेट को. इट मीन्स ही इज़ थिंकिंग दैट हेट कैन बी अनदर वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन कि पहले उसने क्या कहा है कि डिज़ायर से एंड हो सकता है, डिज़ायर से डिस्ट्रॉय हो सकता है. अब वो क्या कह रहा है कि हेट कैन बी अनदर वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन. ही हैज़ फाउंड सो मच हेट इन द मैनकाइंड कि उसने देखा कि मनुष्य के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है हेट है, घृणा है एक दूसरे के प्रति. और दिस हेट वुड सफिशिएंट फॉर द एंड ऑफ द वर्ल्ड कि ये हेट जो है वो इस संसार का डिस्ट्रक्शन करने के लिए सफिशिएंट है. सो द पोइट यहाँ पर क्या रिलेट कर रहा है आइस को हेट के साथ कि दोनों ही आइस और हेट क्या है फ्रीजिंग इफेक्ट रखते हैं. सो द पोइट इज़ यूजिंग द वर्ड ऑल्सो. पोइट ने यहाँ वर्ड यूज़ किया है ऑल्सो. ही मीन्स टू से दैट आइस इज ऑल्सो सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. द पोइट प्रेजेंट्स टू डिस्ट्रक्टिव फोर्स आइस एंड फायर. फायर इन द फर्स्ट स्टेंजा एंड आइस इन द सेकेंड स्टेंजा. देखिए द पोइट वॉन्ट टू से दैट पोइट क्या कहना चाहता है कि नेगेटिव ह्यूमन इमोशंस हैं जैसे ग्रीड, जेलसी, डिज़ायर, हेटेड आर इक्वल हार्मफुल. ये इक्वली हार्मफुल होते हैं और ये किसी भी रिलेशनशिप का एंड कर सकते हैं. दे कैन ईजिली ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ अ रिलेशनशिप. सो फायर और आइस के थ्रू पोइट यहाँ पर कहना चाह रहा है कि
ये जो ह्यूमन नेगेटिव इमोशंस हैं वो रिलेशन का एंड कर देते हैं. सो द वर्ड हियर रिप्रेजेंट्स ह्यूमन रिलेशनशिप. कि वर्ड का किस तरह से एंड हो जाएगा, ह्यूमन रिलेशनशिप्स का एंड किससे हो जाएगा, नेगेटिव इमोशन से. सो द पोएट गिव्स अस अ ब्यूटिफुल मैसेज, वी मस्ट कंट्रोल सच इमोशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द वर्ल्ड. कि हमें ऐसे नेगेटिव इमोशंस से जो है वो बचना चाहिए. Now let's discuss poetic devices that are used in this poem. First, alliteration. Alliteration means the same consonant sound at the beginning of two or more words. Example, some say the word will end in fire. Some say S sound has been repeated, V sound has been repeated here. In next, I hold with those who favor fire. Favor fire. F sound has been repeated here. Next literary device, anaphora. Anaphora is a poetic device in which a word or group of words is used repeatedly at the beginning of sentences. जैसे some say the word will end in fire, some say in ice. Here some say has been used repeated use किया जा रहा है, some say, that is called anaphora. Next literary device, enjambment. Enjambment means a line runs onto the next without any punctuation mark. कि बिना किसी पंचुएशन मार्क के जब लाइन जो है रन करती है, दैट इज़ कॉल्ड एंजैबमेंट. तो यहाँ भी हमारे पास बहुत सारी लाइनें ऐसी हैं, टू लाइन्स के गैप में फुल स्टॉप है, सो दैट इज़ कॉल्ड एंजैबमेंट. कि जैसे सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. आइस के बाद फुल स्टॉप आता है, सो फॉर इन फर्स्ट टू लाइन्स दैट इज़ कॉल्ड एंजैबमेंट. Next, assonance. Assonance is a close repetition of same vowel sounds within a group of words. Alliteration और assonance में little difference here कि consonant sound alliteration and same vowel sounds assonance. Clear? Example, but if it had to perish twice. If it, I sound has been repeated here. Clear? That is called assonance. Thank you.